जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। कैप्शन में आप सब तमाम दर्शकों ने पढ़ लिया होगा कि घर का बेदी लंका डाय, यानी कि आज की जो हमारी कहानी है इसमें कहीं ना कहीं जो संदेह की जो सुई है वह आज की स्टोरी के ऊपर जिस डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट के खिलाफ जो आज की हमारी जो स्टोरी है उसकी डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं जो हमारी जो है ये इस पंचायत के जो तमाम लोग तस्वीरों में आप पीछे देख रहे हैं, इन लोगों की जो शक की सुई है वह कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर जाकर रुकती है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर सुंदरवनी के साथ रखता जो बल पंचायत है बलछामा में इस समय आज से लगभग एक सप्ताह पूर्व यहाँ पर चोरों द्वारा बड़ी मुस्तैदी से यहाँ पर लाखों रुपयों का जो सामान था यहाँ पर अंदर लगे हुआ जो बिजली के जो उपकरण थे, जो ट्रांसफार्मर थे, उन ट्रांसफार्मर को आराम से वहाँ से जो इनका डगवेल के ऊपर जो पंप रूम था, पंप रूम के अंदर से ये तमाम मशीनरी को खोलकर बाहर लाए और बड़ी आराम से लगभग 3 से 4 घंटे तक जितनी भी जो यहाँ पर जो कॉपर की यहाँ पर जो वायर लगी हुई थी, जितना भी जो इम्पोर्टेंट सामान था, चोर बड़ी मुस्तैदी से यहाँ पर 3 से 4 घंटे में अपने कार्य को अंजाम देने के बाद लगभग 3 से 4 लाख रुपए का जो पीएचई डिपार्टमेंट का नुकसान कर यहाँ से भाग गए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर जो पीएचई डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज़ यहाँ पर तैनात थे, उस रात को यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉइज़ जो पीएचई बलछामा का जो पंपिंग स्टेशन है, इस स्टेशन के ऊपर एक भी जो कर्मचारी था वो तैनात नहीं था। यानी कहीं ना कहीं जो संदेह की सुई है वह कहीं ना कहीं यहीं आकर टिकती है कि आखिर चोरों को कैसे पता कि आज रात को यहाँ पर कोई भी कर्मचारी इस पंप स्टेशन पर नहीं रुकने वाला। इसी पर बात करेंगे और यहाँ पर जो इसी पंचायत के जो स्थानीय निवासी और यहाँ के वार्ड मेंबर भी हैं, पंच भी हैं, ये बताएंगे कि आज से एक सप्ताह पूर्व जो चोरी हुई उसके बाद डिपार्टमेंट ने क्या किया और आप लोगों को पीने के पानी की किस प्रकार की जो सुविधा डिपार्टमेंट की ओर से दी जा रही है। जी, मेरा नाम प्रीतम सिंह है। मैं वार्ड नंबर 6 पंचायत हल्का बलछामा का वार्ड मेंबर हूँ। ये जो पानी की जो समस्या है यहाँ बलछामा पंचायत में, ये एक बहुत पुरानी समस्या है और ये कभी भी हल नहीं हुई है, क्योंकि देखा ये गया है कि जो यहाँ जो कर्मचारी हैं या वो अधिकारी हैं वो सभी उनका बड़ा जो रुख है वो बड़ा ही लापरवाही वाला रहता है। अब ये देखिए कि अगर ये लाखों रुपए की चोरी यहाँ से हुई है और कोई भी मुलाजिम जो है वो यहाँ पे रात को नहीं था और ये जो स्टेबलाइज़र जो खुला है ये लाखों रुपए इसकी कीमत है और इसको खोलने में कोई एक आध या 10-15 मिनट या एक आध घंटे का काम नहीं है। ये बड़े इत्मीनान से उन्होंने बैठ के आराम से काम किया है, जो कि टेक्निकली जो लोग इस बात को जानते थे कि इसके अंदर क्या है, कौन कौन सा जो इसका जो कंपोनेंट है वो कॉस्टली है, वही उन्होंने निकाला है। बाकी जो इसका बाहर का जो कवर था वो यहीं पड़ा हुआ ये आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो रही पानी की समस्या, ये तो एक यहाँ की जन्मांतर की ये समस्या है। कहने को तो ये जो पंचायत है ये एक मॉडल विलेज है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, ये तो मूलभूत सुविधाओं में आता है। ये कभी भी यहाँ पे सप्लाई जो है वो रेगुलर नहीं रही है और जब कभी गांव वाले लोग इस बात को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस की मिलीभगत के से और कोविड को एक वो ढाल बनाकर, कोविड की रेस्ट्रिक्शंस को ढाल बना के, ताकि लोग जो हैं वो पानी को लेकर, पानी की समस्या को लेकर कभी प्रोटेस्ट ना करें। ना यहाँ पे कोई सुनने वाला है। 10-10 दिन, 20-20 दिन, महीना पानी नहीं आता है। आज एक चीज़ ठीक हो रही है, कल दूसरी खराब हो रही है, आज एक ठीक हो रही है, दूसरी खराब हो रही है और पता नहीं है कि ये जो अधिकारी हैं ये अपने मुलाजमों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले पाते, चाहे वो ड्यूटी करें या ना करें। भाई साहब, ये चोरी की वारदात हुई इसको कितने दिन हो गया है चोरी की घटना घटे हुए? ये इसको लगभग एक हफ्ता हो गया है और मैंने भी अखबार में ही देखा कि भाई चोरी के 2 दिन तक, 3 दिन तक तो यहाँ कोई अधिकारी आया तक भी नहीं। इसका अर्थ ये है कि किसी ने इस बात को रिपोर्ट ही नहीं किया कि भाई यहाँ इस तरह की चोरी हुई है। और उसका आप यहाँ के वार्ड मेंबर हैं, स्थानीय पंच हैं, यहाँ के सोशल वर्कर हैं, रिपोर्ट किसने करनी थी? आपने करनी थी या पीएचई डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज ने करनी थी? नहीं, नेचुरली है कि जिस आदमी की ड्यूटी थी, अगर वो किसी कारणवश यहाँ पे उस समय मौजूद नहीं था, पहली बात तो ये है कि उसको स्टेशन जो है वो बिना किसी को दूसरे को अपनी ड्यूटी हैंड ओवर किए बगैर उसने जाना ही नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी की कोई सिचुएशन बन गई है तो उसको किसी दूसरे आदमी को अपने स्थान पर नियुक्त करके उसको ड्यूटी सौंप कर उसको जाना चाहिए। यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन था, पुलिस प्रशासन था, पीएचई डिपार्टमेंट के जो अधिकारी कितने दिनों के बाद यहाँ पहुंचे और क्या आश्वासन उन्होंने दिया आपको?
अभी तक तो कुछ नहीं है। आज मेरी बात हुई है जेई जो मैकेनिकल और AW मैकेनिकल जो हैं उनके साथ बात हुई है। उन्होंने कहा है कि आपका नया स्टेबलाइज़र जो है वो हम प्रोसेस में है और उसको प्रिक्योर करने में अभी 2 दिन वक्त और लग जाएगा। तो लगातार एक सप्ताह से जो वलशामा का जो PHE पंपिंग स्टेशन यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है, चोरी हुई, जिसके बाद यहाँ पर पूरी तरह से पूर्ण रूप से पानी की जो सप्लाई ठप थी, आखिर हाहाकार तो मची होगी माताओं बहनों में पीने के पानी के लिए। यहाँ पर किस प्रकार का माहौल है, जनता क्या चाहती है? सब जैसे मास्टर प्रीतम जी ने बताया, जो वार्ड नंबर 6 के पंच भी हैं, पानी का लगातार यहाँ पे क्राइसिस रहता है बलशामा में, लेकिन पानी की यहाँ पे कोई समस्या है नहीं। नेचुरली वाटर सोर्सेज हमारे पास इतना बड़ा है, लेकिन जो डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल भी 1% भी जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेती है। अगर ये ऑफिशियल की अगर हम बात करें तो हमेशा हमारी AW सिविल, AW मैकेनिक एक्शन से बातचीत होती रहती है, लेकिन उनका जो बात करने का रिस्पांस रहता है कि जैसे वो सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए बैठे हैं, बाकी उनको अपनी ड्यूटी से कोई मतलब नहीं है। आज भी AW मैकेनिक की नौशहरा में मेरे से बात हुई है, वो बोलता है जी, मैं बोला 1 हफ्ता हो गया पानी की समस्या बनी हुई है, वो बोलता है जी एक रिटायरमेंट पार्टी है। तो मैं बोला आप रिटायरमेंट पार्टियां खाओ और बलशामा वालों को जहर दे दो। 1 हफ्ते से पानी का सफर कर रहे हैं और आप सिर्फ पार्टियां खा रहे हो। आपको एक सप्ताह से पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। आखिर जनता के सबर का बांध टूटा क्यों नहीं, जनता सड़कों पर क्यों नहीं उतरी? देखिए, ये पहले से ही निश्चित हो जाता है कि प्रशासन जो है, चाहे वो पुलिस है चाहे वो डिपार्टमेंटल है, वो पहले ही पब्लिक के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही आए इनके ऊपर FIR लग जाए। हम पहले से ही एक जो लास्ट ईयर जून में प्रोटेस्ट किया था हमने, उसका हम कोर्ट केस भुगत रहे हैं, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे पब्लिक कन्वीनियंस है, पब्लिक इश्यूज है, इसके लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे जब तक हमारे अंदर जान है और जब तक हम चाहते हैं कि ये न्याय जस्टिस जनता के साथ होना चाहिए, हम लड़ते रहेंगे। ये कोर्ट केस है, FIR से यानी कि प्रशासन जबरदस्ती जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। बिल्कुल सब प्रशासन, बिल्कुल। उस दिन यहाँ पे ADC साहब आए, उन्होंने लिखित में दिया और उनके कहने पर हमने धरना प्रदर्शन खत्म किया, लेकिन फिर भी हमारी जो पब्लिक है उसके ऊपर FIR हुई और आज हम वो कोर्ट केस भुगत रहे हैं। तो यहाँ पर वलशामा में PHE का जो पंपिंग रूम है, पंपिंग स्टेशन है, यहाँ पर पानी भी है, यहाँ पर मौजूद कर्मचारी भी हैं, लेकिन चोरी के बाद यहाँ की पूरी सप्लाई पूर्ण रूप से ठप हो जाती है। आखिर उस चोर की धरपकड़ के लिए प्रशासन आज तक मौन क्यों है? चोर क्यों नहीं पकड़ा गया? कहाँ पर कमी कहाँ पर रह गई है? देखो राजेंद्र जी, नमस्कार। आप इतने दूर से आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ बलशामा में। सबसे पहले बात मैं इस मुद्दे पर बात करना चाहूँगा कि आपने सबसे पहले कवर किया कि घर का बेदी लंका डाय। देखो, इतनी बड़ी चोरी हुई है और इसमें ज़रूर इस डिपार्टमेंट का बंदा कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे किसी को कोई पता नहीं है कौन से किसके घर में क्या सामान कहाँ रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बंदा इन्वॉल्वमेंट है किसी की। तो उसको पूरा बताया गया है कि आज पंपिंग स्टेशन खाली है, और उसके बाद चोरों ने तसल्ली से हर चीज़ जो बड़े टेक्निकल माइंड से इसको खोला है और जो काम की चीज़ें वो ले गए हैं, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। तो पानी की रही बात पानी की समस्या की, पानी की समस्या हमें शुरू से ही है। तो बीच में कभी कभार मोटर ठीक होती है, कभी कभार फिर बहाना चल लगता है कि मोटर खराब हो गई है। पुलिस द्वारा चोरी की ये जो घटना सामने आई, उसके बाद धर्मशाला पुलिस द्वारा किस प्रकार का यहाँ पर संज्ञान लिया गया? कितनी देर के बाद यहाँ पर पुलिस पहुंची? सर, जैसे कि अभी पहले क्लियर किया है कि शुक्रवार की मध्य रात्रि को यहाँ तकरीबन चोरी हुई है। उसके बाद दूसरे दिन 3 बजे पुलिस को रिपोर्ट होती है कि यहाँ वलशामा PHE स्टेशन में, पंपिंग स्टेशन में चोरी हुई है। तो पहली बात तो कितना बड़ा लापरवाही का जहाँ एक मैसेज देखने को मिलता है कि रात को चोरी हुई है और दूसरे दिन 3 बजे पुलिस को रिपोर्ट की जा रही है। उसके बाद पुलिस आई है यहाँ, तो उन्होंने जो शुरुआती जांच के जो दायरे होते हैं उन्होंने किए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस जो है जवाब नहीं मिला है। तो आप सुन रहे थे किस प्रकार सुंदरवनी के साथ लगती जो वलशामा पंचायत है, उस समय यहाँ पर जो यहाँ के पंच हैं, यहाँ के जो स्थानीय सामाजिक लोग हैं, इस समय यहाँ पर एकत्रित होकर एक सप्ताह से जो चोरी की जो यहाँ पर वारदात हुई, लाखों रुपए का सामान गया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो बंद पड़ा जो पंपिंग स्टेशन है उसको रिस्टोर करने के लिए यहाँ पर डिपार्टमेंट ने कोई रुचि नहीं दिखाई, और ना ही आज तक चोर की धरपकड़ यहाँ पर पुलिस प्रशासन चोर को पकड़ने में कामयाब साबित हुई। सर, यहाँ की जो PHE जो सप्लाई स्कीम है ये काफ़ी पुरानी है, 30-35-40 साल पुरानी है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनका एग्जिस्टिंग है इस समय, इनके पास जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं, उसकी एडिशन में इस साल जो नया प्लान बनाया है उसमें लगभग 5.5 करोड़ रुपया और यहाँ इन्वेस्टमेंट PHE की तरफ से होने वाला है। और अगर डिपार्टमेंट इसी तरह से लापरवाह रहा तो आप बताइए कि ये जो करोड़ों रुपए हैं
इसकी देख रेख कौन करेगा और उसको संभालेगा कौन और उसकी जवाबदेही किसकी होगी। ये एक बड़ा ही कंसर्न की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके लिए इतनी बड़ी फंडिंग, इतना बड़ा पैसा जो है वो लगाया जाता है कि लोगों को स्वच्छ जो जल है वो मिल पाए, लेकिन वो कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता है। कई सालों से यहाँ की जो समस्या है जस की तस बनी हुई है। तो करोड़ों रुपए के उपकरण यहाँ पर स्थापित तो किए जाएंगे, लेकिन उनकी संभाल, उनकी देखभाल कौन करेगा। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पर लगभग 3 से 4 लाख रुपए का जो नुकसान, जो स्टेबलाइजर बड़ा जो ट्रांसफार्मर था उसके अंदर से जितनी भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट से जितनी भी वायर थी वह सारी की सारी तमाम बार को यहाँ से चोर लेकर आसानी से ले उड़े। और सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि सुंदरबनी के साथ, अगर सुंदरबनी की बात करें, नौशहरा की बात करें, तो लगभग आज से 10 से 15 दिन पहले सियोट वलशामा के साथ लगता जो सियोट पंचायत है, सियोट से भी चोरी हुई। एक ही रात्रि में कई दुकानों के ताले टूटे, कई दुकानों के शटर टूटे। उसके बाद लंबेड़ी में चोरी हुई। और आज से 3 दिन पूर्व सुंदरबनी के साथ लगती जो तलाटांडा पंचायत है, तलाटांडा से भी एक देवस्थान का जो गुल्लक चोर ले उड़े। लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठता है कि पुलिस प्रशासन आज तक चोरों की धरपकड़ के लिए कामयाब क्यों नहीं हुई। इस समय हम बलशामा में मौजूद हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इनका कहना था कि अगर प्रशासन की नींद न टूटी तो उसके लिए वे प्रशासन के जोर जुल्म के आगे झुकने वाले नहीं है। और लगातार जो यहाँ पर पानी का जो क्राइसिस चल रहा है, उस क्राइसिस को हल ना किया गया तो माताएं बहनें काफ़ी संख्या में यहाँ पर राजमार्ग पर उतरकर प्रदर्शन के लिए भी तैयार रहीं। फिलहाल आप देखते रहे बहु एक्सप्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन रैना के साथ सुंदरबनी से मैं राजेंद्र रैना।